किन्नर की मौत के बाद चप्पल जूतों से मारते हुए क्यों ले जाया जाता है? हमने बहुत बार सुना है कि हम ना पुरुष हैं ना स्त्री हैं, वो मर जाएगा। इतने बेदर्द तो किन्नर नहीं हो सकते हैं कि उसको चप्पल जूते ले मारेंगे। क्या किन्नर लोग हैं वो शादी करते हैं या नहीं करते हैं? शादी करेंगे तो फिर हमें यहाँ रहने की क्या जरूरत है? हम तो हमारे हस्बैंड कमाएगा, हम खाएंगे, हमें बधाई पे जाने की क्या जरूरत है? किन्नर की मौत के बाद किन्नरों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है या फिर किसी नदी नहर में बहा दिया जाता है? मुसलमान के तरीके से करते, हिंदू को हिंदू के तरीके से करते। किन्नर समाज की दुआ कैसे लग जाती है? क्या उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है? वो मैं आपको बताती हूँ। आप किन्नर समाज की प्रमुख भी हैं। किन्नर समाज की प्रमुख होने के नाते मैं कई बार ऐसा भी देखता हूँ, आपकी उम्र 70 साल है, जो 90 साल वाले कोई औरत आ रही है या कोई भी आ रहा है, वो आपको अम्मा कहकर चला जाता है, तब कैसा लगता है? मुझे बड़ी खुशी होती है। हमने बहुत बार सुना है कि किन्नर जब मर जाते हैं तब उन्हें चप्पल जूतों से मारते हुए ले जाया जाता है। अम्मा जी, ऐसा क्यों किया जाता है? बोली, ये कोई पूछने की बात है? आप जानते नहीं है कि वो देखो, हम भी इंसान हैं। इंसान एक इंसान को क्या चप्पल जूते मार सकता है? एक हमारे में कि ये समझ ली किन्नर हैं कि हम ना पुरुष हैं ना स्त्री हैं, कि एक किन्नर हैं। किन्नर को ये हक हो गया कि किसी की ज़िंदगी से खेलोगे वो मर जाएगा। इतने बेदर्द तो किन्नर नहीं हो सकते हैं कि उसको चप्पल जूते ले मारेंगे। हाँ, ये है, ये लोगों के दिल में गलत भावना है, गलत बैठा हुआ लोगों के दिलों के अंदर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमारे में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, और मुझे सब जानते हैं मैं हाजी हूँ। एक में हाजी होके तो मुझे चप्पल जूतों से लेके जाएगा तो ये मुसलमान जितने भड़कने जाएंगे। अच्छा, ये बताइए अम्मा जी, ये मेरी पहले पूरी बात सुनिए। आता छेड़ा ना करो, छेड़ के पूरी उस टॉपिक पे बात, उसका जवाब लिया करो कि एक, अब देखो, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं और सिख होते हैं, ईसाई, जैसा किसी का धर्म होता है उसी धर्म के मुताबिक उसका हम संस्कार करते हैं। जिसको दफनाना होता दफनाते हैं, जिसकी समाधि बनानी है उसकी समाधि बनाते हैं, जिसको हमने कब्र बना दे कब्र बनाते हैं। उसी टॉपिक पे, उसी क्या नाम, उसके धर्म के अनुसार हम उसका संस्कार करते हैं और बड़े इज्जत आबरू से लेके जाते हैं, जैसे एक आम इंसान जाते हैं। बिल्कुल, ये सवाल है लोगों का कि किन्नर की मौत के बाद किन्नरों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है या फिर जाकर किसी नदी नहर में बहा दिया जाता है? हाँ, ये जैसे जैसे दुनिया में होता है, जैसा किसी के क्या नाम है, धर्म होता है, धर्म के अनुसार उसका आखिरी संस्कार करते हैं, आखिरी उसका आखिरी मंजिल कर देते हैं। मुसलमान के तो मुसलमान के तरीके से करते हैं, हिंदू को हिंदू के तरीके से करते हैं, और जो साधु संत होते साधु संतों के उनके तरीके से करते हैं। कोई सरदार होते उनके तरीके से करते हैं, ईसाई होते उनके तरीके से करते हैं। ये जो लोगों के दिलों में गलत फहमी लोगों ने डाली हुई है कि एक जूते मार के ले जाते हैं, खड़ा करके ले जाते हैं। आज मैं सबको ये कहना चाहती, हाथ जोड़ के ऐसी सोच मत रखे किन्नरों के बारे में। किन्नर भी इंसान है, किन्नर कोई हैवान नहीं है कि एक इंसान हो के और एक इंसान को जूते चप्पल मार के ले जाएंगे। किन्नर क्या शादी करते हैं? क्योंकि लोगों का ये भी सवाल है, क्या किन्नर लोग हैं वो शादी करते हैं या नहीं करते हैं? शादी करेंगे तो यहाँ का क्या करेंगे? हम शादी करेंगे तो फिर हमें यहाँ रहने की क्या जरूरत है? हम तो हमारे हस्बैंड कमाएगा, हम खाएंगे, तो हमें बधाई पे जाने की क्या जरूरत है? जिनके देखो, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। मैं तो अपनी सफाई देना चाहती हूँ, और अपना ही जो है ना, जो मेरे तीनों डेरे हैं यहाँ पे पानीपत के अंदर, दो तो उधर हैं भगत सिंह मार्केट में किए, कि मैं इन तीनों डेरों के बारे में कहना चाहती हूँ। ये तो कोई शादी नहीं करते हैं, कोई ब्याह नहीं करते, और जो आवार लोग घूमते आजकल, पता आपको, दुनिया बदल चुकी है। एक लड़की लड़के का संजोग होता है, उनके आपस में रिलेशन होते हैं। एक लड़के से लड़के का सुना ना आपने, तो वो भी एक रिलेशनशिप होती है, एक लड़की लड़की की रिलेशनशिप होती है। तो हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हम ये नहीं जानते, दुनिया बदल चुकी है कि एक किन्नर के साथ भी हो सकता है, या क्या नाम है वो शादी भी कर सकते हैं। जवाहर लोग तो उसके बारे में मैं कोई सफाई पेश नहीं करना चाहती। मैं अपने बारे में, ये आप किन्नर समाज की प्रमुख भी हैं। किन्नर समाज की प्रमुख होने के नाते मैं कई बार ऐसा भी देखता हूँ, आपकी उम्र 70 साल है, जो 90 साल वाले कोई औरत आ रही है या कोई भी आ रहा है, वो आपको अम्मा कहकर चला जाता है, तब कैसा लगता है? मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? कि एक मुझे दुनिया ने टाइटल दिया है प्यार का, मोहब्बत का,
ये मोहब्बत का संदेश है मेरे लिए कि सारी दुनिया मुझे छोटा हो या मुझसे उम्र में बड़ा, मुझे अम्मा कहते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी होती है कि एक इज्जत है, तो कोई चप्पल तो नहीं मारता, मुझे गाली तो नहीं देता इस बारे में कि मैं 70 साल की हूँ तो 80 साल का मुझे अम्मा कह रहा है। मुझे इज्जत ही देते हैं, कोई मेरी बेइज्जती थोड़ी करते अच्छा हैं। ये बताइए, किन्नर समाज की दुआ कैसे लग जाती है? क्या उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है या कोई ऐसी ताकत है कि वो जिसे दुआ देती हैं उसकी दुआ लग जाती है? और आपकी दुआ तो वैसे देखी जाती है, पानीपत में सभी यही कहते रहते हैं कि आपकी दुआ लग जाती है। वो मैं आपको बताती हूँ, तो थोड़ा बैठ जाऊं क्या मैं? शुक्ला जी है, ये दुआ की मैं आपको बात बताती हूँ कि जिस टाइम श्री रामचंद्र जी, हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास को गए थे, और वनवास को गए तो सारे नर नारी सरयू नदी के किनारे खड़े थे। जब उनको विदाई लेने लगे, सबको कहा श्री राम जी ने कि आप अपने अपने नर नारी अपने घर को जाइए। और हमारे जो वो थे ना पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने क्या कर, वो कहीं नहीं गए, वो 14 साल तक वहीं खड़े रहे क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं था। अच्छा, तो जब 14 साल के बाद श्री राम जी आते हैं लौट के अयोध्या में, अयोध्या नगरी में, तो उसने, हमारे पूर्वज थे वो मिट्टी के ढेर हो गए थे, उनको दीमक लग गई थी, इतनी उन्होंने तपस्या करी उनके राम जी के इंतजार के अंदर। तो उन्होंने कहा कि पर सत्ययुग का टाइम था, मिट्टी बोलती थी, दीवारें बोलती थी, पेड़ पौधे बोलते थे, है ना। तो हमारे वो श्री राम जी बोले जी नारायण सब चले गए, और ये लोग कौन खड़े हैं यहाँ पे? वो तो एक अवतार थे, भगवान थे, वो तो पहचाने। तो उन्होंने कि ये कौन खड़े हैं? बोले जी हम एक किन्नर समाज से हैं जिन्होंने आपकी बधाई ली है, और आपने तो जी हमारे को ऑर्डर नहीं दिया, नर नारी को ऑर्डर दिया बड़े बड़े घरों को लौट जाइए। तो सब नर नारी चले गए, एक हम यहीं पे खड़े, क्योंकि हम नर में नारी में एक हम किन्नर समाज से हैं, तो हम कैसे जाते आपके आज्ञा के उल्लंघन करके। तो जब से हम यहीं खड़े हैं जी, तो बोले हैं इतनी बड़ी तपस्या, इतने बड़े तपस्वी हैं आप लोग। तो जब भी श्री राम जी ने हमें ये कहा था कि जाओ कल युग में आपका जो आप किसी को दिल से बद्दुआ देंगे तो बद्दुआ लगेगी, और दिल से आशीर्वाद दोगे और उसको दुआ भी लगेगी। दुआ उसकी लगेगी जो एक सच्चा किन्नर होगा, जो सच्चा किन्नर होगा उसकी दुआ लगेगी। जैसे आजकल लोग फिर रहे हैं दुनिया में, हंगामे में आप सुनते ही हैं, एक एक बटन खोलो किसी भी न्यूज का, पट किन्नर की खबर आ जाती है, उसमें क्या क्या नहीं देखते लोग। तो ऐसे लोगों को कोई बद्दुआ नहीं लगे, कोई दुआ नहीं लगे, कि बद्दुआ और दुआ उसी की लगती है कि जो श्री राम जी के कहने में आज तक उनके बातों पे चल रहा है, और अपना क्या नाम, जैसे सती होते हैं, जैसे कोई सच्चे इंसान होते हैं, उनकी बद्दुआ भी लगती है और दुआ भी लगती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ देखा आपने पानीपत की सुप्रसिद्ध समाज सेविका किन्नर गुरु हाजी साधना जी थी, जिन्होंने कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए जो कि आप सबके मन में हमेशा से रहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। आप लोगों को से अपील रहेगी यही कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप अम्मा जी का आशीर्वाद चाहते हैं कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो देख रहे हैं मेरे सहयोगी गुलशन के साथ, मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।